दीन दयाल बिरदु संबारी हर भुनाथ मम संकट बारी मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी दूत नहाई भरत का करनी कई करनी जनक समाज जदा जथामति बरनी सुर मुन सुनि मुन सुनि गुर परिजन सचिव महीपति भी सब सोच स्नेह विकल यति धरि धीरज करि भरत बढ़ाई लिए सुभट साहनी बुलाई गरपुर देश राखी रखवारी है गए रथ बहु जान सवारी दू घरी साधि चले तत्काला किए विश्राम किए बेश्राम नमग पही पाला बोरही आजुनाई प्रगागा चले जमुन उतरन सब लागा खबर लेन हम पठई नाथा तिन कही असमही नाऊ माता सात की रात छसातक दीने मुनिबर तुरत बिदार चर कीने दीन दयाल बिरदु संबारी हर भुनाथ मम संकट बारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी सुनत जनक जाग आगवनु सबु हर से अवध समाजु रघुनंदन ही सकोचु बड़ा सोच विवश सुर राजू दीन दयाल बिरदु संबारी हर भुनाथ मम संकट बारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी गरई गलानी कुटिल कह के काही कहे के दूषण दे असमन आनी मुदित नर नारी भयहु बहोरी राह बदिन चारी एहि प्रकार गत बासर दू प्रात प्रात नहान जलाग सबको कर मंजन पूजहि नर नारी गणप गौरी त्रिपुरारी तमारी रमा रमन पद बंदी बहोरी बिनवनी अंजलि अंचल जोरी राजा राम जानकी रानी आनंद अवधि अवध रजधानी सुबस बसहु फिर सहित समाजा बरतहि राम करहु जुब राजा ऐ सुख सुधा सींचि सब काहू देव देहु जग जीवन लाहु दीन दयाल बिरदु संबारी प्रभुनाथ मम संकट बारी गुर समाज भाई न सहित राम राजपुर हो अक्षत राम राजावद मारई माग सबको दीन दयाल बिरदु संबारी हरहुनाथ मम संकट बारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी गुर गुप्तचर अवध को गए और भरत जी का ढंग जानकर और उनकी करनी को देखकर जैसे ही भरत जी गुप्तचर अवध को गए और भरत जी का ढंग जानकर और उनकी करनी को देखकर जैसे ही भरत जी चित्रकूट को चले वे तिरहुत मिथिला को चल दिए। गुप्त दूतों ने आकर राजा जनक जी की सभा में भरत जी की करनी का अपने बुद्धि के अनुसार वर्णन किया। उसे सुनकर गुरु कुटुंबी मंत्री राजा सभी सोच और स्नेह से अत्यंत व्याकुल हो गए।
फिर जनक जी ने धीरज धरकर भरत जी की बड़ाई करके अच्छे योद्धाओं और सहानियों को बुलवाया। घर नगर देश में रक्षकों को रखकर घोड़े हाथी रथ आदि सब बहुत सी सवारियां सजवाई और वे दुगड़िया मुहूर्त साध कर उसी समय चल पड़े। राजा ने रास्ते में कहीं विश्राम भी नहीं किया। आज ही सवेरे प्रयागराज में स्नान करके चले हैं। जब सब लोग यमुना जी नदी पर उतरने लगे हैं तब हे नाथ हमें खबर लेने को भेजा। उन्होंने दूतों ने ऐसा कहकर पृथ्वी पर सिर नवाया और मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने कोई 6-7 भीलों को साथ देकर दूतों को तुरंत विदा कर दिया। जनक जी का आगमन सुनकर अयोध्या सारा समाज हर्षित हो गया। श्री रामचंद्र जी को बड़ा संकोच हुआ और देवराज इंद्र तो विशेष रूप से सोच के वश हो गए। कुटिल कैकेयी मनि मन ग्लानि पश्चाताप से गली जाती है। किसके कहे किसको दोष दे और सब नर नारी मन में ऐसा विचार कर प्रसन्न हो रहे हैं कि अच्छा हुआ जनक जी के आने से कुछ दिन और रहना हो गया। इस तरह वह दिन भी बीत गया। दूसरे दिन प्रातःकाल सब कोई स्नान करने लगे। स्नान करके जब सब नर नारी गणेश जी गौरी जी और महादेव जी और सूर्य भगवान की पूजा करते हैं, फिर लक्ष्मीपति भगवान विष्णु के चरणों में वंदना करके दोनों हाथ जोड़कर आंचल पसार कर विनती करते हैं कि श्री राम जी राजा हों और जानकी जी रानी हों। तब राजधानी अयोध्या आनंद की सीमा होकर फिर समाज सहित सुखपूर्वक बसे और श्री राम जी भरत जी को युवराज बनावे। हे देव इस मुख रूपी अमृत से सोचकर सब किसी को जगत में जीने का लाभ दीजिए। दीन दयाल बिरदु संभारी हर भुनाथ मम संकट बारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरदु संभारी हर भुनाथ मम संकट बारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सुन सनी हमै पुर जन बानी निंदहि जोग बिरति मुनि ज्ञानी। ऐ विधि नित्य काम करि पूर जन रामहि करहि प्रणाम पुलिक तन। ऊच नीच मध्यम नर नारी लहई दरसु निज निज अनुहारी। सावधान सबहि सनमानी सकल सराहत कृपा निधान। लरिकायहि के रघुबर बानी पालत नीत प्रीत पहिचानी। शील सकोच सिंधु रघुराऊ सुमुख सुलोचन सरल सुभाऊ। कहत राम गुण गण अनुरागे सब निज भाग सराहन लागे। हम सम पुण्य पुंज जग थोरे जिहि राम जानत करि मोरे। दीन दयाल बिरदु संभारी हरहुनाथ मम संकट बारी। प्रेम मगन ते समय सभा सुनियावत मिथिलेशु सहित सभा संभ्रम। उठेउ रविकुल कमल दिनेशु दीन दयाल बिरदु संभारी हरहुनाथ मम संकट बारी। मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। भाय सचिव गुरपुर जन साथा आगे गवनु कीन रघुनाथा। गिरबरु देख जनक पति जबहि कर प्रणाम रथ त्यागहु तबहि। राम दरस लालसा उछाऊ पत श्रम लेसु कलेसु न काहू। मन तह जहाँ रघुबर भय देहि
बिन मन तन दुख सुख सुध के यावत जन कुचले यही भांति सहित समाज प्रेम मति माति आए निकट देखी अनुरागे सादर मिलन परस पर लागे लगे जनक मुनि जन पद बंदन ऋषि न प्रणाम के न रघुनंदन बायना सहित राम मिल राजहि चले लवाय समेत समाजहि दिन दयाल बिरद संभारे हरभुनाथ मम संकट बारे मंगल भवना मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी आश्रम सागर सातरस पुरजन पूरन पावन पाथु सेन मनहु करुणा सरित लिए जाहि रघुनाथु दीन दयाल बिरद संभारी हरहुनाथ मम संकट बारी मंगल भवन अमंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। गुरु समाज और भाइयों समेत श्री रामचंद्र जी का राज्य अवधपुरी में हो और श्री रामचंद्र जी के राजा रहते ही हम लोग अयोध्या में मरे, सब कोई यही मांगते हैं। अयोध्या वासियों की प्रेममयी वाणी को सुनकर ज्ञानी मुनि भी अपने लोग और वैराग्य को निंदा करते हैं। अवधवासी इस प्रकार नित्य कम करके श्री राम जी को पुलकित शरीर को प्रणाम करते हैं। ऊंच नीच और मध्यम सभी श्रेणियों के स्त्री पुरुष अपने अपने भाव के अनुसार श्री रामचंद्र जी का दर्शन प्राप्त करते हैं। श्री रामचंद्र जी सावधानी के साथ सबका सम्मान करते हैं और सभी कृपा निधान श्री रामचंद्र जी की सराहना करते हैं। श्री राम जी के लड़कपन से ही वह यह बान है कि वे प्रेम को पहचान कर नीति का पालन करते हैं। श्री रघुनाथ जी शील और संकोच के समुद्र हैं। वे सुंदर मुख के या सबके अनुकूल रहने वाले, सुंदर नेत्रों वाले या सबको कृपा और प्रेम की दृष्टि से देखने वाले और सरल स्वभाव है। श्री रामचंद्र जी के गुण समूहों को कहते कहते सब लोग प्रेम में भरे गए और अपने भाग्य की सराहना करने लगे कि जगत में हमारे समान पुण्य की बड़ी पूंजी वाले थोड़े ही हैं जिन्हें राम जी अपना करके जानते हैं। ये मेरे हैं ऐसा जानते हैं। उन सब लोग प्रेम में मग्न है। इतने में ही मिथिलापति जनक जी को आते हुए सुनकर सूर्यकुल्य रूपी कमल के सूर्य श्री रामचंद्र जी सभा सहित आदर पूर्वक जल्दी से उठ खड़े हुए। भाई, मंत्री, गुरु और पुरवासियों को साथ लेकर श्री रघुनाथ जी आगे जनक जी की अगवानी में चले। जनक जी ने जो ही पर्वत श्रेष्ठ कामदनाथ को देखा त्यों ही प्रणाम करके उन्हें रण छोड़ दिया और पैदल चलना शुरू कर दिया। श्री रामचंद्र जी के दर्शन और लालसा और उत्साह के कारण किसी को रास्ते की थकावट और क्लेश जरा भी नहीं है। मन में तो वहाँ है जहाँ श्री राम जी और जानकी जी है। बिना मन के शरीर के मुख सुख दुख की सुध किसको है। जनक जी इस प्रकार चले आ रहे हैं। समाज सहित उनकी बुद्धि प्रेम में मतवाली हो रही है। निकट आए देखकर सब प्रेम में भर गए और आदर पूर्वक आपस में मिलने लगे। जनक जी वशिष्ठ और अयोध्यावासी मुनियों के चरणों की वंदना करने लगे और श्री रामचंद्र जी ने शतानंद और जनकपुरवासी ऋषियों को प्रणाम किया। फिर भाइयों समेत श्री रामचंद्र जी राजा जनक जी से मिलकर उन्हें समाज सहित अपने आश्रम को लिवा चले। श्री रामचंद्र जी आश्रम शांत
रस रूपी पवित्र जल से परिपूर्ण समुद्र है। जनक जी की सेना समाज मानो करुणा रस से नदी है, जिसे श्री रघुनाथ जी उस आश्रम रूपी शांत रस के समुद्र में मिलाने के लिए जा रहे हैं। दीन दयाल बिरदु संभारी हरहुनाथ मम संकट बारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी बोरति ज्ञान विराग करारे वचन सशोक मिलत नद नारे सोच उसास समीर तरंगा धीरज तट तरुबर कर भंगा विषम विषाद तोरावती धारा भय ब्रह्म भवर अवरत अपारा केवट बुद्ध विद्या बड़ी नावा सकही न खेरी एक नहीं आवा वन चर कोल किरात विचारे थके बिलो की अपथि कही हारे आसम उदधि मिली जब जाई मन उठे अम्बुधि अकुलाई शोक बिकल रो दो राज समाजा रहन ज्ञान न धीरज लाजा भूप रूप गुणशील सराही रोवहि शोक सिंधु अवगाही दीन दयाल बिरद संभारी हरहुनाथ मम संकट बारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी अवगाही शोक समुद्र सोचहि नारी नर व्याकुल माँ दे दोष सकल सरोस बोलै बाम विद कीनो कहा सुर सिद्ध तापस जोगी जन्म देखी दशा विदेह की तुलसी न समरथ को जो तर सकै सरित स्नेह की दीन दयाल बिरद संभारी हरहुनाथ मम संकट बारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी किए अमित उपदेश जहत लोग न मुनि बरन धीरज धरई नरेश कहु वशिष्ठ विदेह सन दीन दयाल मेरे दो संबारी हरहुनाथ मम संकट बारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। यह करुणा की नदी इतनी बड़ी हुई है कि ज्ञान वैराग्य रूपी किनारों को डुबाती जाती है। शोक भरे वचन नद और नाले हैं जो इस नदी में मिलते हैं और सोच की लंबी सांसें आहें हों वायु के झरोकों से उठने वाली तरंगे हैं जो धैर्य रूपी किनारे के उत्तम वृक्षों को तोड़ रही है। भयानक विषाद शोक की उस नदी की तेज धारा है। भय और भ्रम स्नेह मोह ही उसके असंख्य भंवर और चक्र हैं। विद्वान मल्लाह हैं, विद्या ही बड़ी नाव है, परंतु वे उसे खे नहीं सकते हैं, उस विद्या का उपयोग नहीं कर सकते हैं। किसी को उसकी अटकल ही नहीं आता है। वन में विचरने वाले बेचारे कोल किरात ही यात्री हैं जो उस नदी को देखकर हृदय में हार कर थक गए हैं। यह करुणा नदी जब आश्रम समुद्र में जाकर मिलती है तो मानो वह समुद्र अकुला उठा, खौल उठा। दोनों राज समाज शोक से व्याकुल हो गए। किसी को न ज्ञान रहा, न धीरज, न लाज ही रही। राजा दशरथ जी के रूप, गुण और शील की सराहना करते हुए सब रो रहे हैं और शोक समुद्र में डुबकी लगा रहे हैं। शोक समुद्र में डुबकी लगाते हुए सभी स्त्री पुरुष महान व्याकुल होकर सोच चिंता कर रहे हैं। वे सब विधाता को
दोष देते हुए क्रोध युक्त होकर कह रहे हैं कि प्रतिकूल विधाता ने यह क्या किया। तुलसीदास जी कहते हैं कि देवता, सिद्ध, तपस्वी, योगी, मुनिगणों में कोई भी समर्थ नहीं है जो इस समय विदेह जनक राज की दशा देखकर प्रेम की नदी को पार कर सके, प्रेम में मग्न ही हुए बिना रह सके। जहाँ तहाँ श्रेष्ठ मुनियों ने लोगों को अपरिमित उपदेश दिए और वशिष्ठ जी ने विदेह जनक जी से कहा, हे राजन, आप धैर्य को धारण कीजिए। दीन दयाल बिरद संबारी, हरहुनाथ मम संकट बारी, मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, जासु ज्ञान रवि भवन सिना सा, वचन किरण मुनि कमल विकासा, तेई की मोह ममता नियराई, यसिय राम स्नेह बढ़ाई, विषय साधक सिद्ध लयाने, त्रिविध जीव जग वेद बखानी, राम स्नेह सरस मन जासु, साधु सभा बड़ आदर तासु, सोहन राम प्रेम बिन ज्ञानी, ज्ञानु कर्णधार बिनु जिम जल जानू, मुन बहु विद विदेह समुझाए, राम घाट सब लोग नहाए, सकल शोक संकुल नर नारी, सुबार बासरु बितेहु बिनु बारी, पशु खग मृग न कीन आहारू, प्रिय परिजन कर कौन विचारू, दीन दयाल बिरद संबारी, हरहुनाथ मम संकट बारी, मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, दो समाज निमुराजु रघुराजु नहाने प्रात, बैठे सब बट बिट पतर, मन मलिन कृष गात, दीन दयाल बिरद संबारी, हरहुनाथ मम संकट बारी, मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जहाँ तहाँ श्रेष्ठ मुनियों ने लोगों को अपरिमित उपदेश दिए और वशिष्ठ जी ने विदेह जनक जी से कहा, हे राजन, आप धैर्य को धारण कीजिए। जिन राजा जनक का ज्ञान रूपी सूर्य भय आवागमन रूपी रात्रि का नाश कर देता है और जिनकी वचन रूपी किरणें मुनि रूपी कमलों को खिला देती हैं, आनंदित करती हैं, क्या मोह और ममता उन्हें निकट भी आ सकते हैं? यह तो श्री सीताराम जी के प्रेम की महिमा है। अर्थात एक राजा जनक जी की यह दशा श्री सीताराम जी के अलौकिक प्रेम के कारण हुई, लौकिक मोह ममता के कारण नहीं। जो लौकिक मोह ममता को पार कर चुके हैं उन पर भी श्री सीता राम जी का प्रेम अपना प्रभाव दिखाए बिना नहीं रहता। विषयी साधक और ज्ञानवान सिद्ध पुरुष जगत में ये तीनों प्रकार के जीव वेदों ने बतलाए हैं। इन तीनों में जिसका चित्त श्री रामचंद्र जी के स्नेह से सराबोर रहता है, साधुओं की सभा में उसी का बड़ा आदर होता है। श्री राम जी के प्रेम के बिना ज्ञान शोभा नहीं देता, जैसे कर्णधार के बिना जहाज। वशिष्ठ जी ने विदेहराज जनक जी को बहुत प्रकार से समझाया। तदंतर सब लोगों ने श्री रामचंद्र जी के घाट पर स्नान किया। स्त्री पुरुष सब शोक से पूर्ण थे। वह दिन बिना ही जल के बीत गया। भोजन की बात तो दूर रही, किसी ने जल तक नहीं पिया। पशु पक्षी
हिरणों तक ने कुछ आहार नहीं लिया, तब प्रियजनों और कुटुंबियों का तो विचार ही क्या किया जाए। निमिराज, जनक जी और रघुराज रामचंद्र जी तथा दोनों ओर से समाज ने दूसरे दिन सवेरे स्नान किया। सब बड़ के वृक्ष के नीचे जा बैठे। सबके मन उदास और शरीर दुबले हैं। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहुनाथ मम संकट बारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, जे महिषुर दशरथ पुरवासी, जे मिथिलापति नगर निवासी, हंस बंस गुर जनक पुरोधा, जिन जग मगु परमारथ सोदा, लगे कहन उपदेश अनेका, सहित धर्म नय विरित विरति विवेका, कौशिक काहे काहे कथा पुरानी, समझाई सब सभा सुबानी, तब रघुनाथ कौशिक कहू, नाथ कलि जल बिनु सब रहूं, मुनि कहा उचित कहा रघुराई, कहूँ बीत दिन पहर अड़ाई, ऋषि रूख लखी कहते रहू तिराजू, यहाँ उचित नहीं आसन अनाजू, कहा भूप बल सबाही सुहाना, पाई रजाय सुचले नहाना, दीन दयाल बिरद संभारी, हरहुनाथ मम संकट बारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, ते अवसर फूल दल मूल अनेक प्रकार, लई आए बन चर विपुल, भरि भरि कावरि बार, दीन दयाल बिरद संभारी, हरहुनाथ मम संकट बारी, मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जो दशरथ जी की नगरी अयोध्या के रहने वाले और जो मिथिलापति जनक जी के नगर जनकपुर के रहने वाले ब्राह्मण थे तथा सूर्य वंश के गुरु वशिष्ठ जी और जनक जी के पुरोहित सतानंद जी, जिन्होंने सांसारिक अभ्युदय का मार्ग तथा परमार्थ का मार्ग छान डाला था, वे सब धर्म, नीति, वैराग्य तथा विवेक युक्त अनेकों उपदेश देने लगे। विश्वामित्र जी ने पुरानी कथाएं, इतिहास कहकर सारी सभा को सुंदर वाणी से समझाया। तब श्री रघुनाथ जी ने विश्वामित्र जी से कहा, हे नाथ, कल सब लोग बिना जल पिए ही रह गए थे, अब कुछ आहार करना चाहिए। विश्वामित्र जी ने कहा कि श्री रघुनाथ जी उचित ही कह रहे हैं, 2.5 पहर दिन आज भी बीत गया। विश्वामित्र जी का रुख देखकर तिहुतराज जनक जी ने कहा, यहाँ अन्न खाना उचित नहीं है। राजा का सुंदर कथन सबके मन को अच्छा लगा। सब आज्ञा पाकर नहाने चले। उसी समय अनेकों प्रकार के बहुत से फल, फूल, पत्ते, मूल और बहंगियों और बोझों में भर भर कर वनवासी कोल किरात लोग ले आए। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहुनाथ मम संकट बारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, कामद बेगिरि राम प्रसादा, अवलोकत अपहरत विषादा, सरसरिता बन भूमि विभागा, जनुमगत आनंद अनुरागा, बेली बिटप सब सफल सफूला, बोलत खग मृग अली अनुकूला, ते अवसर बन अधिक उछाऊ, त्रिविध समीर सुखद सब काहू।
दीन दयाल बिरद संभारी रघुनाथ मम संकट बारी मंगल भवना मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी जाय न बरनि मनोहर ताई जन्महि करति जनक पहुनाई तब सब लोग नहाय नहाई राम जनक मुनि आय सुपाई देखी देखी तरुबर अनुरागे जतः पुर जन उतरन लागे दल पल फूल कंद विधि नाना पवन सुंदर सुधा समाना दीन दयाल बिरद संभारी रघुनाथ मम संकट बारी सादर सब कह राम गुर पठे भरे भरे बार पूज पितर सुर अतिथ गुरु लगे करन फरहार दीन दयाल बिरद संभारी रघुनाथ मम संकट बारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी ए विधि बासर बीते चारी रामु नर निरखि नर नारी सुखारी दो समाज यसे रुचि मन माही